कि टेक जॉब्स मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, क्या सैलरी बहुत ज्यादा खराब था। बीट टेक इंडस्ट्री फाइनेंस, इस साल का टेक मार्केट जो है वो लास्ट ईयर से बहुत हार्श रियलिटी है। कॉलेज का नाम मैटर है, आपको रेफरेंस चाहिए ही चाहिए अगर आपको जॉब लैंड। अक्टूबर नवंबर में रोल्स खुल गए होंगे 2025 ज्वाइनिंग के। फिर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आते ही उन्हें 1 CR 1.5 CR इतने, तो वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला रोल जो मेन रोल होता है। और आप studentinIreland.com पे जाके जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 दिसंबर और मैंने अभी 2 वीक्स पहले इस वीक भी और लास्ट वीक भी 2 ऑनलाइन सेशंस रखे थे। तो उसमें कुछ बहुत कॉमन डाउट्स आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा ये बहुत ज्यादा कॉमन डाउट्स है, इनके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। और वो डाउट्स मोस्टली थे टेक जॉब इंडस्ट्री को लेके आइलैंड में, कि टेक जॉब्स मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, क्या सैलरी मिलती है, कैसे जॉब्स वगैरह ढूंढनी है, और क्या मार्केट चल रहा है, कैसे चल रहा है। हार्श रियलिटी जो है वैसा बताऊंगा और बिल्कुल एग्जैक्ट बताने वाला हूँ क्या है, कैसे करना है, क्या है मार्केट वगैरह कैसा है। तो सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं कि लास्ट ईयर मार्केट कैसा था और इस साल मार्केट कैसा है, इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर का जॉब मार्केट आइलैंड में बहुत ज्यादा खराब था। बीट टेक इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, सबके लिए बहुत ज्यादा खराब था लास्ट ईयर का मार्केट। तो वो तो पता ही था सबको कि मैं लास्ट ईयर बताया था कि मार्केट खराब है, जॉब्स वगैरह इतनी नहीं मिल रही है आइलैंड में। लेकिन उस टाइम भी टेक जॉब्स मिल रही थी, बहुत कम मिल रही थी, लेकिन उस टाइम भी लग रही थी लोगों की जॉब। ये तो था लास्ट ईयर का। लेकिन इस साल का टेक मार्केट जो है वो लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। बहुत सारी जॉब्स हैं मार्केट में, इंटर्नशिप हैं, जॉब्स हैं और फुल टाइम रोल्स हैं, ये सब है यहाँ पे भी। और बहुत सारे स्टार्टअप्स में आपको जॉब्स मिल रही हैं। इस साल का सीन है ये। और फैंग कंपनीज बहुत सारे रोल्स निकाल रही है। मेरे बहुत पर्सनल, बहुत क्लोज दोस्तों की लगी हुई है। मेरे ऑलमोस्ट जितने दोस्त हैं यहाँ पे इस टाइम, सबकी जॉब लगी हुई है। लास्ट ईयर काफी सारे दोस्त मेरे वापस चले गए थे। मैं टेक की बात कर रहा हूँ, टेक में। और जो है ना, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो इन्होंने कैसे जॉब वगैरह ढूंढी वो भी बताने वाला हूँ मैं। अभी इस साल का मार्केट काफी अच्छा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। उससे पहले जब मैं आया था 2019 में, तब इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब अगर पिछले कुछ लास्ट ईयर्स में कंपेयर करो तो अभी मार्केट है ऐसा ही है, जॉब्स वगैरह मिल रही हैं। लेकिन जब आप जॉब्स वगैरह ढूंढने जाते हो ना, तो एक चीज अभी भी मैटर करती है। जो आप कितने लोगों से बात कर लोगे आइलैंड में रह रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि कॉलेज का नाम मैटर नहीं करता। हार्श रियलिटी है, कॉलेज का नाम मैटर करता है। अगर आप आइलैंड के टॉप यूनिवर्सिटीज से हो, जो है ट्रिनिटी, यूसीडी, तो अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे विदाउट रेफरल, तो भी आपके चांसेस है कि इंटरव्यू कॉल आएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन बाकी कॉलेजेस के लिए मैं सेम चीज नहीं कह सकता। बाकी कॉलेजेस के लिए आपको रेफरल मस्ट है, आपको रेफरल चाहिए ही चाहिए अगर आपको जॉब लैंड करनी है। आप विदाउट रेफरल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो फिर बहुत ही ऐसे चांसेस रहते हैं। रेफरल चाहिए आपको अगर आप ट्रिनिटी यूसीडी से नहीं हो तो। आपको जो भी लोग कह रहे हैं कि जॉब लग जाती है, जॉब लग जाती है। अगर आप ट्रिनिटी यूसीडी से हो तो भी मैं तो यही बोलूंगा कि रेफरल के साथ अप्लाई करना। लेकिन इन 2 कॉलेज में अगर रेफरल ना भी लगाओ तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका कॉल बैक आएगा इंटरव्यू वगैरह का। लेकिन बाकियों में ना चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो आपको रेफरल चाहिए होगा बाकी कॉलेज में, ठीक है। तो ये हो गई कॉलेज नेम की बात। नाम से फर्क पड़ता है, अगर कोई कह रहा है इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं 5-6 छठा साल चल रहा है मेरे यहाँ पे, मैंने बहुत लोगों को आते जाते देखा है, और कॉलेज की रेपुटेशन से भी फर्क पड़ता है। फिर अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कब करना है, ये हो गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अप्लाई कब करना है। जब स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्टली मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जब आते हैं, वो आते हैं सितंबर में, लेकिन फिर वो अक्टूबर नवंबर तक सेटल इन ही हो रहे होते हैं कि हमें तो सेटल होना है, हम अभी अभी आए, हम एंजॉय करेंगे, बाहर जाएंगे, आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ही टाइम है अक्टूबर एंड नवंबर वाला, जब कंपनीज अपने रोल्स निकालती हैं, ग्रेजुएट रोल्स, फुल टाइम रोल्स। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज नवंबर में रोल निकाल देती हैं अपने। 2020 मतलब जैसे 2024 है अभी, तो अक्टूबर नवंबर में रोल्स खुल गए होंगे 2025 ज्वाइनिंग के, सितंबर 2025 के। तो ये होता है बेस्ट टाइम अप्लाई करने का, क्योंकि इस टाइम आधे से ज्यादा जनता को लग रहा होता है अभी हम घूमेंगे। और इस टाइम जो लोग अप्लाई करते हैं उन्हें इंटरव्यूज वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक बाकी लोगों की आंखें खुलती है, तब तक इन लोगों की जॉब ऑलरेडी लग चुकी होती है, और फिर जॉब्स बची भी कम होती हैं। तो बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर तक भी चल जाता है, रोलिंग बेसिस पे होता है। तो आप जितनी जल्दी करोगे आपका ही फायदा है। ये बात हो जाती है। फिर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई तो आप glassdoor.ie, लिंक्डइन पे, अपनी कॉलेज की करियर सर्विसेज पे, पोर्टल वगैरह होता है हर कॉलेज का, वहां पे जॉब लिस्टिंग्स आती रहती हैं। वहां पे आप देखो, वहां से अप्लाई करो, सीवी डायरेक्ट सीवी लगा के भेज दो। रेफरल है तो रेफरल अगर है
तो ले लो, टॉप कॉलेजेस से हो, वरना बाकियों से तो मैंने बता दिया, आपको ढूंढना पड़ेगा कोई रेफरल के लिए। और मोस्टली रेफरल वर्क कैसे मिलता है, लिंक्डइन पे जाओ, जिस भी कंपनी में आपको रेफरल चाहिए वहां पे उनके लोगों से कनेक्ट करो और उनसे बोल दो कि हमें रेफरल चाहिए। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग रेफरल दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिलते हैं, पैसे उन्हें भी मिलता है अगर उनका रेफरल सक्सेसफुल हो जाता है। तो इतने लोग मना नहीं करते हैं रेफरल के लिए। वो रेफरल आपको लिंक्डइन पे कनेक्शंस बना के, या फिर दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त जो जॉब कर रहे हैं कहीं कंपनीज में, उनसे आप रेफरल मांगो, मोस्ट ऑफ द केसेस में रेफरल मिल जाता है। फिर अगला डाउट है कि एवरेज सैलरी कितनी मिलती है। लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि आते ही उन्हें 1 CR 1.5 CR इतने की जॉब्स मिल जाएंगी। नहीं भाई, इतने की जॉब नहीं लगती है। ग्रेजुएट रोल्स स्टार्ट होते हैं एवरेज 40K से 60-65K तक जाते हैं। इसी के बीच में मोस्ट ऑफ द कंपनीज की सैलरी रेंज रहती है। लेकिन वही अगर आप फैंग कंपनीज देखोगे तो उनमें आप 80K तक भी पहुंच सकते हो। लेकिन बाकी जो कंपनीज होती हैं उनमें यही रेंज रहती है, 40, 60, 65, इसी रेंज में मिलती हैं सबको जॉब्स। ठीक है, 40K अपना एनुअल INR में कन्वर्ट करो तो 36 लाख हो गया, 60K कन्वर्ट करो तो 54 लाख हो गया, और इस पे टैक्स वगैरह अलग से कटेगा। ठीक है, ये हो गई अपनी एवरेज सैलरी रेंज। और फिर लोग कहते हैं कि जॉब्स अगर नहीं मिल रही हैं तो क्या हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दें। मास्टर्स वाले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज नहीं लेती हैं मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को एज एन इंटर्न। बैचलर्स वालों को तो पक्का भाई तुम इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप के बाद हाई चांसेस होते हैं कि तुम्हें फुल टाइम ऑफर मिल ही जाएगा। आधे से ज्यादा कंपनीज यही करते हैं, जब उनका इंटर्नशिप का इंटरव्यू राउंड होता है ना, तो वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला रोल, जो मेन रोल होता है, सेम वैसा राउंड होता है, हल्का सा लाइट मान लो। लेकिन जो इंटर्नशिप वाले इंटरव्यूज होते हैं वो बहुत मुश्किल इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि उसके बाद 6 महीने वो आपको फुल ट्रेन करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं जब आप कॉलेज से वापस आओगे तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे पूरी कंपनी की, आपको सारी वर्किंग वगैरह सब पता होगी, तो आपको सीधे हायर कर लेते हैं। उसके बाद आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। इंटर्नशिप वजह से PPO जैसे कहते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर, वो आपको दे देती है कंपनीज इंटर्नशिप के बाद। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप मिल जाती है, लेकिन वो कम चांसेस होते हैं। अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है तो भी आपको वो दे देंगे, लेकिन उसके बाद फिर फुल टाइम रोल भी वो प्रेफर करते हैं कि आप कॉलेज जाओ, लेकिन आप उन्हें कन्विंस कर लो कि हमारा कॉलेज नहीं है, हम डायरेक्ट इसके बाद ज्वाइन कर लेंगे, तो वो भी हो जाता है। इंटर्नशिप ढूंढो, इंटर्नशिप पकड़ लो, इंटर्नशिप्स में भी अप्लाई करो, साथ में फुल टाइम रोल्स भी अप्लाई करते रहो। ये बेस्ट तरीका है यहाँ पे जॉब लैंड करने का। तो मोस्टली तो मैंने बता ही दिया टेक जॉब मार्केट कैसा चल रहा है आयरलैंड में। अभी तो अच्छा चल रहा है। मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिन दोस्तों की मेरी जॉब लग गई है उनके साथ बैठ के बनाऊँ कि उन्होंने कैसे अप्लाई करा, कैसे इंटरव्यूज वगैरह हुए, कितने इंटरव्यूज हुए। अपने एक फ्रेंड का बता देता हूँ मैं, फैंग में उसकी जॉब लग गई है। अब कंपनी तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बता रहा, उसका इंटरव्यू लूंगा तभी बताऊंगा। एक था नॉर्मल कोडिंग राउंड ऑनलाइन, फिर एक होता है फोन स्क्रीनिंग राउंड, फिर एक होता है 3 घंटे का इंटरव्यू, उसमें 1 घंटे का बिहेवियरल होता है, फिर सेकंड इंटरव्यू होता है बिहेवियरल प्लस कोडिंग, और थर्ड होता है प्योर कोडिंग। तीनों घंटे साथ में चलते हैं। उसके बाद उसके 3-4 दिन बाद उसका ऑफर आ गया था, फाइनल ऑफर। ये अभी नहीं, मेरी वो कब थी, ग्रेजुएशन नवंबर 22 को ग्रेजुएशन थी ना, उससे 1-1.5 हफ्ते पहले उसका ऑफर आ गया था, और उसी टाइम पे उसने अप्लाई करा था। उसने अक्टूबर अप्लाई करा था, नवंबर मिड तक उसकी जॉब लग गई थी। उसने मेरे सामने ही अप्लाई करा था, मैं एप्लीकेशन वगैरह पूरी हेल्प कर रहा था। तो ये होता है कि आपकी जॉब जैसे रोलिंग बेसिस पे होती है, फटाफट से लगती जाती है और कंपनीज बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं। और आप studentinIreland.com पे जाके, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, काफी टाइम से कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मैंने उनकी लिस्ट डाल रखी है यूनिकॉर्न पे। आप वहां पे जाके उनसे 1-on-1 डाउट सेशन भी बुक कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी डाउट्स पूछ सकते हो। तो वो studentinIreland.com पे आप चेक कर लेना कैसे करना है। मैंने बहुत सारे लोग डाल रखे हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फाइनेंस, टेक वगैरह सारे हैं उसमें। तो उसमें आप अपने जाके बुक करो या फिर डाउट पूछ लो। मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए, लेकिन क्रिसमस हॉलिडेज वगैरह भी चल रही हैं अभी, तो थोड़ी देर हो सकती है। मेन चीजें मैंने बता दी हैं, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन, studentinIreland.com, studentinIreland इंस्टा, कहीं पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, बाकी चलो बाय।